पिछले वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाए थे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जीव द्रव के बारे में पढ़ेंगे। तो जीव द्रव के बारे में पढ़ेंगे। तो कोशिका को जिंदा रखने के लिए जीव द्रव का होना आवश्यक है। तो जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव का नामकरण किया था पुरकेंजे ने। जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? पुरकेंजे ने। जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? पुरकेंजे ने। तो जीव द्रव में देखा गया तो इसमें 95% पानी होता है। तो जीव द्रव पूरे शरीर में, तो बताइए जीव द्रव किसका बना होता है? जीव द्रव पानी का बना होता है। अगर जीव द्रव में 1% पानी की कमी होती है तो उस टाइम इंसान को प्यास लगता है। अगर जीव द्रव में तीन अगर डायरिया होता है ना, तो जब इंसान को डायरिया होता है तो 3% पानी की कमी होती है। अगर 10% पानी की कमी हो गई तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो जीव द्रव को जीवन का आधार किसने बताया था? हेक्सले ने। जीव द्रव को जीवन का आधार किसने बताया था? हेक्सले ने। जीव द्रव को जीवन का आधार किसने बताया था? हेक्सले ने। कोशिका जो होती है वह झिल्ली की बनी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका जो होती है वह झिल्ली की बनी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे हम लोग के क्या है, हम लोग को ऊर्जा बनाना पड़ता है माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा ऊर्जा नहीं बनाता है, तो पेड़ पौधे को खाना नहीं मिल पाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? भोजन से ऊर्जा बनाता है। तो पेड़ पौधे को भोजन नहीं मिलता है, तो पेड़ पौधे के अंदर एक अलग पदार्थ पाए जाते हैं जिसे हम लोग प्लास्टिड कहते हैं। वो स्पेशल पेड़ पौधे के अंदर पाए जाते हैं। तो प्लास्टिड पदार्थ पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, तो क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो प्लास्टिड का हिंदी क्या होता है? लावक। तो प्लास्टिड सेल कितने होते हैं? प्लास्टिड सेल कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट। दूसरा लीकोप्लास्ट। प्लास्टिड सेल के 3 भाग होते हैं: क्लोरोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। प्लास्टिड सेल के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तो कोशिका के अंदर कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? प्लास्टिड। कोशिका के अंदर कोशिका के समूह को प्लास्टिड कहते हैं। अब हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट, इसका हिंदी क्या होता है? हरित लावक। तो ये हरा रंग का होता है। ये हरा रंग का होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? हरित लवक। ये हरा रंग का होता है। लीकोप्लास्ट, लीको का मतलब होता है अवर्णित लवक। मतलब इसका कोई कलर नहीं होता, इसका कोई कलर नहीं होता, इसीलिए इसे अवर्णित कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट मतलब वर्णित। वर्णित मतलब क्या होता है? कलर। तो हरित लवक ये भोजन, ये क्या करता है? भोजन बनाता है। एक ग्रीन कलर का होता है। तो पेड़ पौधे जहाँ ग्रीन कलर का होता है वहाँ हरित लवक पाया जाता है। तो पेड़ पौधे जैसे पत्ता और तना। अवर्णित, अवर्णित मतलब इसका कोई कलर नहीं होता। अवर्णित मतलब क्या होगा? इसका कोई कलर नहीं होता। अवर्णित मतलब इसका कोई कलर नहीं। तो इसका कोई कलर नहीं होता। ये भोजन को स्टोर करता है। तो अमूमन वाइट या भूरा कलर के होते हैं। जैसे देखिएगा भोजन को स्टोर करता है। तो जैसे देखिएगा पेड़ पौधे की जड़ मोटी हो जाती है। वर्णित मतलब क्या होता है? वर्णित मतलब कलर। वर्णित मतलब इसका मेन काम है कलर को बताता है, ये रंग प्रदान करता है। वर्णित मतलब, तो जैसे लाइकोपेन, तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपेन।
कैरोटीन गाजर का लाल रंग, गाजर का रंग कौन प्रदान करता है? कैरोटीन। बीटानून चुकंदर का रंग। मानव में रंग की कौन प्रदान करता है? मेलानिन। मानव में रंग की प्रदान कौन करेगा? मेलानिन। आगे हम समझेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या समझेंगे? अंतर समझेंगे। तो प्लांट सेल क्या होता है? चरखुट्टा होता है। प्लांट सेल चरखुट्टा होता है और एनिमल सेल गोल होता है। प्लांट सेल जो होते हैं वो चरखुट्टा होते हैं। एनिमल सेल क्या होते हैं? एनिमल सेल जो गोल होते हैं। प्लांट सेल जो होते हैं वो चरखुट्टा होता है। प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है। एनिमल सेल के बाहर एक ही परत होती है, वो कोशिका झिल्ली होती है। पादप कोशिका, इसमें भी एक ही सेल होता है बट इसमें कोशिका भित्ति भी होती है। इसमें क्या होता है? कोशिका भित्ति भी होती है प्लांट सेल में। तो हम लोग में केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है। मानव में केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है बट पेड़ पौधे में कोशिका भित्ति के साथ साथ कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है। और एनिमल सेल के बाहर एक ही परत होता है। एनिमल सेल के बाहर एक ही परत होता है, वो होता है कोशिका झिल्ली। तो प्लांट सेल में भी एक ही परत है बट कोशिका झिल्ली के साथ साथ क्या है? कोशिका भित्ति भी है। कोशिका झिल्ली के साथ साथ क्या है? इसमें प्लांट सेल में क्या है? कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। तो एनिमल सेल के बाहर क्या पाया जाता है? एनिमल सेल के बाहर छोटी छोटी संरचना होती है जिसे सिलिया कहते हैं। एनिमल सेल के बाहर जो होती है, एनिमल सेल के बाहर छोटी छोटी संरचना पाई जाती है जिसे सिलिया कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सिलिया। सिलिया। एनिमल सेल के बाहर छोटी छोटी संरचना पाई जाती है जिसे सिलिया कहते हैं। और जो छोटे छोटे बाल की तरह होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल की तरह होता है। और एक लंबी संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग फ्लेजला कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? फ्लेजला। जैसे हमारे शरीर पर जो छोटे छोटे रोए रोए होते हैं ना, वैसे ही कोशिका पर भी छोटे छोटे बाल होते हैं। तो एनिमल सेल क्या होता है? एनिमल सेल जो होता है साइज में छोटा होता है और वह गोल होता है। एनिमल सेल जो होता है वो साइज में छोटा होता है और गोल होता है। और जो हम लोग का सेल होता है वो साइज में छोटा और गोल होता है। एनिमल सेल छोटा होता है और गोल होता है। हम लोग में वैक्यूल जो होते हैं वो छोटे होते हैं क्योंकि हम लोग में पानी की उतना ज़रूरत नहीं होती है। बट प्लांट सेल में क्या होता है? बट जो प्लांट सेल में वैक्यूल्स होते हैं वो बड़े होते हैं क्योंकि वैक्यूल्स का काम है पानी को सोखना। तो प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो कोर होते हैं, तो हम लोग में सिलिया फ्लैजिला पाया जाता है।
हम लोग में क्या पाया जाता है? हम लोग में सिलिया फ्लैजिला पाया जाता है। प्लांट सेल में सिलिया के जगह प्लास्टिड पाया जाता है। प्लास्टिड और सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाएगा। सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है। प्लांट सेल में क्या पाया जाता है? प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट और पाया जाता है, बट हम लोग में नहीं पाया जाता। हम लोग में सिलिया फ्लैजिला लाइसोसोम पाया जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो दोनों में कॉमन पाए जाते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में कॉमन। जैसे कोशिका झिल्ली तो दोनों में पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, राइबोसोम दोनों में, गाल्जी बॉडी दोनों में। कोश- कोशिका झिल्ली दोनों में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, राइबोसोम भी। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में, राइबोसोम। गाल्जी बॉडी भी दोनों में पाए जाते हैं। केंद्रक भी, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गाल्जी बॉडी और केंद्रक भी दोनों में पाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? दोनों में कॉमन पाए जाते हैं। एनिमल सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल में दोनों में ये कॉमन पाए जाते हैं। जैसे कोशिका झिल्ली दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, राइबोसोम दोनों में, गाल्जी बॉडी दोनों में और केंद्रक भी दोनों में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।